हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बौना का तत्सम क्या है। तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वामन हो जाएगा। आपने विष्णु भगवान का एक अवतार देखा है जो वामन अवतार के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होगा, बौना। उनको क्या कहा गया है, बौना बालक कहा गया है। और ये अवतार क्या है, तो यह वामन अवतार है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अग्नि का तद्भव क्या होगा, तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द देख लीजिए। तत्सम और तद्भव, तो तत्सम में यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। अग्नि का यहाँ पर क्या होगा, अग्नि का यहाँ पर आग हो जाएगा। तत्सम में क्या होता है, तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं। इसके बाद में अद्य का क्या हो जाएगा, अद्य का यहाँ पर आज हो जाएगा। अद्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। और अर्ध का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आमलक का क्या हो जाएगा, आमलक। आमलक जब आप लोग बोल रहे हैं तो एक शब्द निकल कर आ रहा होगा, आंवला, आमलक, आंवला। इसके बाद में यहाँ पर क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्र का यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। क्षेत्र का यहाँ पर खेत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। धूमकेतु का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि है। और अग्नि के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं, किसका पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है, धूम है, धूमकेतु है। तो अग्नि के और पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पावक हो जाएगा। अग्नि का क्या हो जाएगा, पावक है। और वायु सखा है, वायु सखा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनंजय है। और यहाँ पर क्या है, धनंजय। इसके बाद में धूमकेतु तो आप लोगों ने देख लिया है। अश्व का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अश्व का यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, घोड़ा होता है। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। और यहाँ पर हय हो जाएगा, हय। इसके बाद में यहाँ पर संधव हो जाएगा, संधव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, संधव, वाज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। और जो सबसे ज्यादा आप सभी का पूछा जाता है पर्यायवाची अश्व में, तुरंग पूछा जाता है, तुरंग। और एक पर्यायवाची और पूछा जाता है, घोटक। आप लोग ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, एग्जाम में आप सभी के पूछा ही जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं आकाश का पर्यायवाची। आकाश में नभ तो आप लोगों को पता है, नभ है। इसके बाद में व्योम हो जाएगा, व्योम है। और यहाँ पर नभ है, व्योम है, अनंत है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और एक आप सभी का है द्यो, ये भी आपका आकाश का पर्यायवाची है। असुर में तो आपको पता है ये किसका पर्यायवाची है, तो असुर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दानव है, दानव है, दनुज है, दानव है, दनुज है। इसके बाद में यातु धान है, यातु धान। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यातु धान है। ये किसके पर्यायवाची हैं, तो असुर के पर्यायवाची हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कफन कहानी के लेखक कौन है। कफन कहानी के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और इनका जन्म कब हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ है, तो 31 जुलाई 1880 में हुआ है, 1880 में हुआ है। और मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम क्या है, धनपत राय है। अन्य नाम क्या है, तो धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम क्या है, धनपत राय है। और ये कहाँ, इनका जन्म स्थान कहाँ है, वाराणसी में है, वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ पर, लमही नामक स्थान पर हुआ है, लमही नामक स्थान पर हुआ है, लमही नामक स्थान पर हुआ है। और ये है कौन, तो ये कहानीकार है और उपन्यासकार है। ये कौन है, कहानीकार है
और कौन है? उपन्यासकार है, और ये उपन्यासकार है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कहानी और उपन्यास दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी में है तो पंच परमेश्वर हो जाएगा, कहानी में क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर। इसके बाद में ईदगाह है, कहानी में क्या हो जाएगा? ईदगाह है। इसके बाद में बड़े घर की बेटी है, बड़े घर की बेटी है। पूस की रात है, पूस की रात किसमें आएगा? कहानी में आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुल्ली डंडा, कहानीकार में क्या हो जाएगा? गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? कफन, कफन भी किसमें आएगा? तो कहानी में आएगा। कफन किसमें आएगा? कहानी में आएगा। अब इनके उपन्यास यहाँ पर देख लीजिए, उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उपन्यास में जैसे क्या है? आप सभी का सेवा हो जाएगा, सेवा है। सदन है। इसके बाद में गबन है, ये भी उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास है। गोदान क्या है? उपन्यास है। गोदान क्या है? उपन्यास है। इसके बाद में आपका कर्मभूमि हो जाएगा, कर्मभूमि है। और यहाँ पर रंगभूमि है, और यहाँ पर रंगभूमि है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरवे लोचन भंग। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? इसमें उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है। उपमेय में किसका रूप माना जाता है? तो उपमान का रूप मान लिया जाता है। जब आप सभी की क्लास कराई जाएगी अलंकार की, उसमें आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर किससे बैठा नहीं जा रहा? उससे बैठा नहीं जा रहा। क्या बैठा नहीं जा रहा है? ऐसा कुछ आप लोग बता सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर भाव है। क्या है? भाववाच्य होगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और आपको पता है कि जो वचन है ये कितने होते हैं या वाच्य कितने होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? तो पहला तो कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला कृतवाच्य है, दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो ये 3 वाच्य होते हैं। इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कृत वाक्य में। कृत इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब जो करने वाला, कर्ता की प्रधानता होती है। और इसके बाद में यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? इसमें कर्म से ही पता चल रहा है कर्म की प्रधानता होगी। और भाववाच्य में क्या हो जाएगा? इसमें भाव की प्रधानता होगी, यानी कि जो क्रिया की जा रही है उसका रूपांतरण होगा यहाँ पर। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही है। एक एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा भाववाच्य में उससे बैठा नहीं जाता, उससे खड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। तो इस प्रकार के जो ये वाक्य होते हैं ये आप सभी के भाववाच्य में आ जाएंगे। यहाँ पे कृतवाच्य में जैसे कि क्या हो जाएगा? कृतवाच्य में मीरा गाती है, मीरा गाती है। तो गाना कौन गा रहा है? मीरा गा रही है। प्रधानता किसकी है? मीरा की है। इसके बाद में कर्मवाच्य यहाँ पर देख लीजिए। कर्मवाच्य में पत्र लिखना, पत्र लिखा, किसने लिखा? मान लीजिए कोई यहाँ पर नाम है, मान लीजिए मीरा ही है, मीरा ने पत्र लिखा, मीरा ने पत्र लिखा। तो पत्र लिख कौन रहा है? मीरा लिख रही है। यहाँ पर कर्म किया जा रहा है। आंसर आपने देखा है पहला सही है। समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? ये बताना है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय है। देखिए जो अव्यय शब्द होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द क्या है या ये वाक्य क्या है? परिवर्तित नहीं होते हैं।
परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो देखिए अगर इसको इस वाक्य को आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे राम पढ़ता है धीरे धीरे, तो इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो क्या कर रहा, पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है में कारक का प्रयोग हुआ है। आंसर क्या सही होगा, तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। से का मतलब क्या हो जाएगा, अलग हुआ है। अलग होने के भाव में जब कोई ऐसा वाक्य दिखे जहां पर रिवर्स नहीं हो सकता है, मतलब जो हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा हिमालय में वापस नहीं जा सकती, वो निकल गई है, अलग हो गई है, पृथक हो गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृथक जब भी कहा जाए तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। और कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या के द्वारा, और यहाँ पर अपादान से हो जाएगा। अपादान से, तो ये 4 आपने देख लिए। अपादान से, अपादान से पहले यहाँ पर संप्रदाय हो जाएगा। अपादान से पहले क्या हो जाएगा, संप्रदाय। तो संप्रदाय में क्या हो जाएगा, को या के लिए हो जाएगा, या के लिए हो जाएगा। इसके बाद में संबंध, इसके बाद में संबंध, संबंध में क्या हो जाएगा, का की के, का की के, और यहाँ पर रा री रे हो जाएगा, रा री रे हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर, अधिकरण, अधिकरण में क्या हो जाएगा, में पर हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा। संबोधन तो आप लोगों को पता है, संबोधन क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक संबोधन तो आप लोगों को पता है। संबोधन में क्या हो जाएगा, हे, अरे, ओ, इस प्रकार के। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है ये बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा, अकर्मक क्रिया है। वह खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, देखिए इसमें कर्ता कौन है, कर्ता तो यहाँ पर वाह हो जाएगा, ठीक है। और क्रिया क्या है, क्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पर खेल, खेल यहाँ पर क्या है, क्रिया की जा रही, तो क्रिया ये हो गई। और यहाँ पर कर्ता कौन है, वह है। क्या खेला जा रहा है, इसकी बात नहीं की गई है, तो क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पहला आंसर सही है। यहाँ पर क्या खेला जा रहा है ये आपको नहीं पता है, क्या खेला जा रहा है ये आपको नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया क्या होगी, अकर्मक हो जाएगी। और सकर्मक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो क्या खाता है, आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, वह क्या खाता है, तो आम खाता है। तो आम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, आम यहाँ पर कर्म हो जाएगा, वह यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, वह यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, और खाता यहाँ पर क्रिया है। तो यदि कर्म, कर्ता और क्रिया तीनों है तो आपका सकर्मक होगा। अगर यहाँ पर कर्म नहीं है तो आपका अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता, जल उछरत जग मीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को किस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं, तो इसमें यदि आ जाए मनु या मानो, मनु मानो या जनु जानो, मनु मानो या जनु जानो, ये शब्द यदि आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आया है, मानहु आया है, मानहु कहें या मनहु कहें या मनहु कहें, ये शब्द यदि आ जाते हैं तो अलंकार आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और यहाँ पर जनहु भी है, और यहाँ पर जनहु भी है, और यहाँ पर ज्यों हो जाएगा। तो ये सभी शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड है जो हेल्प करेंगे आप सभी को अलंकार पहचानने में। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वा का उच्चारण स्थान क्या है।
वा का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दंत्योष्ठ हो जाएगा। उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंत्योष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि का विशेषण क्या है, अग्नि का जो विशेषण है ये हो जाएगा आग्नेय। तो विशेष और विशेषण भी ध्यान रखिएगा, विशेष और यहाँ पर विशेषण भी ध्यान रखिएगा, विशेष और विशेषण। तो यहाँ पे देखिए इच्छा का क्या हो जाएगा, इच्छा का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। इच्छा का यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। ऋषि का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋषि का यहाँ पर हो जाएगा आर्ष, ऋषि का यहाँ पर आर्ष हो जाएगा। दशरथ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशरथ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशरथ का यहाँ पर दासरथी हो जाएगा। नमक का क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, नमकीन। इसके बाद में वन का क्या हो जाएगा, वन्य हो जाएगा, वन का यहाँ पर वन्य हो जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तेजाब में जो तेजाब होता है किस प्रकार का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य होता है। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य में जो आप सभी के पीने के फॉर्म में हो, मान लीजिए तेजाब जो है ये आप यूज करते हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आप पानी पीते हैं या आप लोहा गर्म करते हैं, तो लोहा भी आप सभी का जब गलता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, किस में आ जाता है, द्रव्य में हो जाता है। और तेजाब भी आप सभी का द्रव्यवाचक है, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं, तो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। किसकी रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 23 दिसंबर 1926 को, 23 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो ये जन्म हुआ है प्रयागराज में। जन्म कहाँ पर हुआ है, तो प्रयागराज में हुआ है। और इनके काव्य कौन से हैं, काव्य यहाँ पर धर्मवीर भारती के काव्य ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि ये काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है, ये भी पूछा जाता है। तो काव्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा ये क्या है, काव्य है। और 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष ये क्या है, ये भी आपका काव्य हो जाएगा। सपना अभी भी, सपना अभी भी ये क्या है, ये भी आपका काव्य है, अभी भी ये भी क्या है, काव्य है। तो निबंध में क्या हो जाएगा, ठेले पर हिमालय है। और कहानी में क्या हो जाएगा, मुर्दों का गांव है। तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाव जल में तैरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण में पर होता है, में पर यानी कि किसी वस्तु के ऊपर। तो आंसर यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। कौन सा कारक होगा, अधिकरण। और मान लीजिए छत पे कोई सो रहा हो, उसके लिए क्या कारक होगा, तो छत पर है यानी कि ऊपर है, पर है, अगर पर आ जाता है तो अधिकरण हो जाएगा। में पर यदि कहीं पर भी लिखा है तो कारक क्या होगा, अधिकरण हो जाएगा। तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। महेंद्र का जो संधि विच्छेद है वो महा प्लस इंद्र हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा है, ए है, ए की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। संधि कौन सी होगी, गुण संधि हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।